नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने जगन्नाथ मंदिर के बारे में अवश्य सुना होगा, जो ओडिशा के पुरी में स्थित है। और यह जगन्नाथपुरी पवित्र चार धामों में से एक है। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ जगन्नाथ। तो आइए सुनते हैं उनकी पुरी में बसने की पूरी कहानी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छुपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा तो भगवान श्री राम बाली को कहते हैं कि द्वापर युग में जब वे मानव रूप में अवतार लेंगे तब वो यानी बाली एक बहेली के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब गांधारी के शाप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं तब श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा होता है, जो भगवान के लाल चमकते तलवे को हिरण का मुख समझकर एक बाण चला देता है। जब उसे यह पता चलता है कि वो हिरण नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वह बहुत माफ़ी मांगता है और भगवान श्री कृष्ण से मृत्युदंड की याचना करता है। तब कृष्ण उसे कहते हैं, इस नियति की पटकथा को पहले ही त्रेता युग में लिखा जा चुका है। तुम्हारा वध मैंने ताड़ वृक्ष के पीछे छुपकर किया था, जो कि युद्ध नीति के विरुद्ध है। अतः तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो। फिर वह बहेलिया श्री कृष्ण को छोड़कर उदास मन से चला जाता है और कुछ समय बाद श्री कृष्ण मानव शरीर को त्याग देते हैं। जब यह बात पांडवों को पता चलती है तो वे सभी श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता। यह देखकर पांडव श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हुआ करता था, जो स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था और सदैव भगवान श्री विष्णु के दर्शन की इच्छा रखता था। एक रात श्री हरि विष्णु उस राजा के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ और तुम्हें वहाँ लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा, उससे तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। अगले ही दिन राजा उस लट्ठे को राजमहल में ले आते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल शिल्पकारों को बुलाते हैं और मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं। परंतु कोई भी कारीगर लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता है। वे कहते हैं, हे राजन, ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हथौड़े और छेनी का कोई असर नहीं हो रहा। कृपया हमें माफ़ करें। तब भगवान विष्णु दोबारा से राजा के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, राजन, आप देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की आराधना कीजिए, वे ही इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु के आदेश से राजा विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगता है। तब श्री हरि के आदेश और राजा की आराधना से प्रसन्न हो भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजमहल में आते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्तिकार को ढूंढ रहे हैं। तब राजा कहता है, आपने सही सुना है, क्या आप ये करने में सक्षम हो? हे राजन, मैं अवश्य ही मूर्ति तैयार कर दूंगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं श्री हरि नील माधव की मूर्तियाँ 21 दिनों में बंद कमरे में रहकर तैयार करूँगा और उन 21 दिनों में यदि किसी ने मेरे कार्य में बाधा डाली तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊँगा। वे शर्तें मान ली जाती हैं, जिसके बाद भगवान कक्ष का द्वार बंद करके मूर्ति निर्माण के कार्य में लग जाते हैं और उस कक्ष से हथौड़े छेनी की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। जब 15वें दिन रानी उस कक्ष के पास से गुजरती हैं तो रानी को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और वह परेशान हो जाती हैं और राजा के पास जाकर उनसे कहती हैं, हे नाथ, उस कक्ष से कोई आवाज़ नहीं आ रही। कहीं वो वृद्ध शिल्पी भूख प्यास से मर तो नहीं गया? कहीं हम पर हत्या जैसे अपराध का पाप न लग जाए। रानी बार बार आग्रह करती है,
तब राजा कक्ष के द्वार खोलने का आदेश देते हैं। द्वार खुलते ही लट्ठे के साथ बंधे हृदय को श्री कृष्ण की मूर्ति में स्थापित कर विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहाँ अर्ध निर्मित मूर्तियाँ अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा को अपने किए पर बहुत दुख होता है। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पांव बने हुए हैं। जब राजा श्री कृष्ण की मूर्ति के समीप जाते हैं तब उनको श्री कृष्ण की मूर्ति से हृदय की धड़कन सुनाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि भगवान की इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का दिल है। तब राजा भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित करवाते हैं जो आज भगवान जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये 3 मूर्तियाँ आज भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हैं, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ एक साथ रखी हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती हैं, जिसे नवकलेश्वर कहा जाता है। जब मूर्तियों को बदला जाता है तब ब्रह्म पदार्थ, जो कि श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है, उसे नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। जब वे मूर्तियाँ बदली जाती हैं तो वह पुजारी जो मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालता है, तब उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है और हाथों में दस्ताने होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मान्यता सदियों से चली आ रही है। और जिस दिन मूर्तियों को बदला जाता है, सारे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो दोस्तों, ये है जगन्नाथपुरी में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की अर्धनिर्मित मूर्ति के पीछे की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की रूप और उनके अवतार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।